हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो में हम फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में जानेंगे। हमने पिछले दो चैप्टर्स में देखा कि अर्ली मैन या फिर स्टोन एज किस तरीके से जी रहा था, स्टोन एज मैन या फिर अर्ली मैन उस ज़माने में किस तरीके से जी रहा था। मोस्टली उसके पास एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो साधन चाहिए इसके बारे में नॉलेज नहीं था, वो बस एक नोमैडिक लाइफ जी रहा था। तो आज के इस चैप्टर में हम फर्दर एवोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री आफ्टर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। मैन अराउंड 10,000 ईयर्स बिगैन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो नोमैड की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, आहिस्ता से जैसे जैसा मेटल्स वगैरह उसे मिल रहे थे, हम आगे के स्लाइड्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसा न्यू स्टोन एज आना शुरू हो गया तो उसे पता चल गया कि हम एक सेटल्ड लाइफ भी जी सकते हैं। कैटल रेयरिंग, डोमेस्टिकेशन के साथ साथ हम एग्रीकल्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जीने के लिए। The beginning of the food produced as climate of the world changed. Man observed several things: areas where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and how new plants sprouted from them. तो वो ऑब्जर्व करने लगा आसपास की रीजन्स को। जैसा ही वो नोमैड की जिंदगी जीता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो उसे पता चलने लग गया कि देर आर फ्यू एडिबल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम हंटिंग एंड ईटिंग। जो कि प्लांट्स थे, वो प्लांट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। वो सीड्स किस तरीके से उन प्लांट्स से गिरते थे, अगेन वो स्प्राउट आउट होते थे और अगेन वो फिर से उसे किस तरीके से खा सकता था। यानी कि आहिस्ता से वो जान रहा था कि किस तरीके से हम एक सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं एग्रीकल्चर के द्वारा। Man started cultivating crops. The next most important thing, the first crop to be grown was a cereal and a barley. तो cereals और barley ये दोनों सबसे पहले क्रॉप्स थे जो humans ने उगाए हुए थे। And this is how by use of sickle men became food producers और farmers. Agriculture changed the life of the man. They started leading a settled life. तो अब तक nomadic life जो जी रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे, अब वो एक settled life जीने लग गए क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया था। और हर्डरर्स की तरह भी वो जी रहे थे। मैन एज हर्डरर्स ह्यूमन इवन बिगैन टू टेम और डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग, हॉर्स, पिग, गोट, डोंकी, शीप एक्सेट्रा। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज अ डॉग। एनिमल्स प्रोवाइडेड मिल्क, मीट एंड इवन कैरिड बर्डन ऑन देयर बैक्स। तो अभी बस वो हंट कर रहा था, खा रहा था, लेकिन उसे ये भी पता चल गया कि देयर आर एनिमल्स विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड, जो ह्यूमन्स के साथ रह सकते हैं, जो अपना प्रोड्यूस दे सकते हैं, दूध हो या फिर उनका मिल्क हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार जो हेक्टिक काम उसके होते थे, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी जो है ये जानवर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। तो सबसे पहला जानवर जो इंसानों ने टेम किया हुआ था, दैट वाज एक्चुअली डॉग। And the most important thing that has revolutionized the entire human civilization was actually the invention of the potter's wheel। क्योंकि इसी की मदद से पॉटर्स जो है, कुंभ या फिर कुम्हार जिन्हें हम कहते हैं पॉटर्स, ज़्यादातर जो पॉट्स वगैरह हम बनाते हैं वो इसी के द्वारा से ही किया गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा रेवोल्यूशन इंसान की ज़िंदगी में हुआ था। व्हील ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ टोटली। ट्रैवलिंग एंड कैरिंग हेवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकेम फास्टर। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही लर्नड हाउ टू मेक क्ले पॉटरी, शेप्ड, baked them in the fire। तो अभी तक जो कच्चा गोश्त और जो रॉ एग्रीकल्चर या फिर जो रॉ प्लांट्स के सीड्स वगैरह खा रहा था, वो अब आहिस्ता से इन्हें पकाकर खाना उसने शुरू किया हुआ था। पेंटिंग में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से डिपिक्शन किया गया है। एंड सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले ही चैप्टर्स में मेजर क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा, तो सबसे पहला पेलियोलिथिक एज हम कह सकते हैं 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी के आसपास। अगेन पेलियोलिथिक एज को भी 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं: अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। मैंने आपको कई बार कहा कि मोस्टली ये सभी क्लासिफिकेशन जो है उस ज़माने के टूल्स को इस्तेमाल करने के बेसिस पर, यानी कि किस तरीके से वो शार्प टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरीके से डेवलपमेंट उसके टूल्स में देखने को, वेपन्स में देखने को आया हुआ था, उसके बेसिस पर ये सभी डिविजन्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में आप देख सकते हैं चंद पेलियोलिथिक साइट्स, भीमबेटका जो कि एमपी में बहुत ही फेमस है, हुंसगी और कर्नूल केव्स बहुत ही फेमस हैं फॉर देयर पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कम्स मीसोलिथिक 10,000 BC टू 4,000 BC के आसपास। एंड दिस वाज एक्चुअली अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज का मॉडर्न एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से जो रॉ पत्थर को इस्तेमाल कर रहा था, अब उन्हें शेप करना उसने शुरू किया हुआ था। एंड सिमिलरली नियोलिथिक एज वाज द एज ऑफ पॉलिश्ड टूल कल्चर। बहुत पूरी तरीके से अब उसने स्टोन्स को पॉलिश करना शुरू किया हुआ था और यहाँ पर एक प्रोफेशनल एक अलग तरीके का प्रोफेशन भी बना चुका हुआ था वो टूल्स बनाने का। तो पॉलिश टूल जो थे वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे, खरीदे बेचे भी जाते थे। और पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लर्न द आर्ट ऑफ पॉटरी इन देयर पॉट्स वर वेल मेड ऑफ एंड डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स ऑल्सो। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के पाकिस्तान के रीजन में। और बुरजहम कश्मीर में भी बहुत ही फेमस है। चिरांड, पयमपल्ली, ये सभी, हल्लूर, ये सभी जो है प्रोमिनेंट नियोलिथिक साइट्स हैं इंडिया में।
एंड फाइनली कॉपर एज या चालकोलिथिक एज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया का सबसे पहला मेटल जो इंसान ने फाउंड आउट किया हुआ था, डिस्कवर किया हुआ था, इट वाज एक्चुअली कॉपर, तो इसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। 1800 to 1000 BC के आसपास। एंड इकोनॉमी ईयर वाज बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। द पीपल ऑफ दिस एज वर द फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी। तो यहाँ पर सेटल्ड लाइफ, एक रियल मीनिंगफुल लाइफ जो है ह्यूमंस की सेटल्ड लाइफ शुरू होती है, दैट इज फ्रॉम कॉपर एज। तो ये थी चंद बातें जो आपको इस चैप्टर में जानने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।